घटनाएं बार बार पलट कर वापस आती हैं और उनके साथ मनुष्यों के चरित्र भी रंग बदलते हैं। घटनाएं हर बार हमारे मन का आईना बन जाती हैं और मैं हर बार संसार की उन सभी घटनाओं का साक्षी बन जाता हूं, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है, अपलक, क्योंकि मैं आकाश हूं। और मैं आपको महाभारत की वो कथा सुना रहा हूं जिसका हिस्सा आप स्वयं हैं। आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो एक स्त्री को लुटते हुए देखकर भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमें धृतराष्ट्र की तरह अंधा, पितामह भीष्म की तरह बहरा और युधिष्ठिर की तरह विवेकहीन बना देती है? क्या युधिष्ठिर को पता नहीं था कि जब उसने पांचाली को दांव पर लगाया तो उसका क्या नतीजा होगा? फिर उसने उसे दांव पर लगाया ही क्यों? द्रौपदी के चीरहरण की कहानी में जितने सवाल हैं उतने ही उत्तर भी हैं, पर हमेशा हमारे भीतर बैठा शकुनी दुर्योधन को अपने जाल में उलझाकर तमाशा देखता रहता है हर बार, और हम हमेशा खुद को उसके सामने बेबस पाते हैं। आप ये सोच रहे हैं ना कि अभी तक आप सिर्फ देते ही रहे हैं और हम लेते ही रहे हैं और अब आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है धर्मराज जी, आपके पास एक अमूल्य रत्न पड़ा हुआ है। यदि आप उसे दांव पर लगा दें तो अब तक मैंने जो भी जीता है सब आपका। अब मेरे पास कोई रत्न नहीं बचा है मामा शकुनी। जो स्वयं कोई हार गया उसके पास क्या शेष हो सकता है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे खटखट राम है दुनिया देखे नाही। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। यदि आप इससे अन्यथा ना ले तो मैं आपको याद दिलाऊं महाराज युधिष्ठिर। ऐसा क्या है मेरे पास जिसका मुझे पता नहीं है? आपके पास क्या नहीं है महाराज? आपके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है। द्रुपद नरेश की पुत्री और आप 5 पांडवों की पत्नी पंचाली, आपने उसे तो दांव पे लगाया ही नहीं। शक को नहीं। जिस जीभ से तू पंचाली का नाम ले रहा है मैं उसे ही उखाड़ दूंगा। ठहरो भीम, ये मत भूलो कि ये राज्यसभा है और राज्यसभा में बाहुबल का प्रयोग अनुचित है। बस पितामह, बस। मैं पंचाली का ये अपमान सहन नहीं कर सकता। भीम भीम, शांत हो जाओ मेरे प्रिय दास भीम। ये मत भूलो कि तुम्हारी हर एक सांस पर हमारा अधिकार है। तुम एक तुच्छ दास से अधिक कुछ भी नहीं हो भीम। अपनी सीमाओं को समझो भीम। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं और मैं जो भी कर रहा हूं ना, सोच समझ कर रहा हूं। नहीं है बुद्धि मेरे पास भैया, और आपकी इस महान समझ की आवश्यकता भी नहीं है मुझे। शांत रहो भीम। अरे आप भीम को छोड़ो, इधर ध्यान दो धर्मराज, इधर ध्यान दो। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप दांव लगाने के लिए तैयार हैं? तैयार हूं। मैं पांचाल कुमारी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। ये रहा 2। बड़ी नम्रता
कृतज्ञता से कहता हूं धर्मराज कि हम जीत गए। सुना भांजे, सुना के नहीं? पांचाली हमारी हुई। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। युवराज दुर्योधन की जय जयकार करो। युवराज दुर्योधन की कर्ण, आओ मेरे मित्र, मेरे गले लग जाओ। देखो देखो, हमारी कामना पूरी हुई कर्ण। नहीं दुर्योधन, नहीं। अभी हमारे अपमान का बदला पूरा का हुआ है। तुम्हें याद है ना, जब इस पांचाली ने भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था, मेरी योग्यता को नकार कर केवल मेरे वर्ण के नाम पर मुझे अपनी स्वयंवर सभा से निकाल दिया था। मेरे अंदर भड़कती ये प्रतिशोध की ज्वाला इतनी आसानी से नहीं बुझेगी मित्र। कर्ण, अपनी जीभ को लगाम दो कर्ण। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सीमाएं भूल जाऊं। नहीं अर्जुन, नहीं। मैं तो चाहता हूं कि जब भी तू मेरे सामने हो तो अपनी सीमाएं याद रखे। कर्ण, कुचले हुए नाग के जैसे फड़फड़ाना बंद कर निर्लज। अभी तूने मेरी शक्ति नहीं देखी। साहस कर, मेरे सामने आ और देख, देख इस दिव्य कवच को छाती पर लेकर जन्मा है ये कर्ण। देख इसकी शक्ति, देख देख देख। तेरा गांडीव तो क्या, ब्रह्मास्त्र भी एक खरोच तक नहीं डाल सकता इस पर। इसलिए आज के बाद जब भी तू मेरे या मेरे मित्र दुर्योधन के सामने आए, तेरा ये सर बिके हुए दास की तरह झुका होना चाहिए। नहीं तो ये सर तेरे कंधों पर नहीं रहेगा। विदुर, इधर आओ विदुर। कहिए तात। कुरु वंश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। विदुर, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। सूर्य दृष्टिहीन हो गया, धरती न्याय विहीन हो गई और वायु वेगहीन। अब मैं किसके लिए इस कुरुवंश की रक्षा करूंगा? अब ये सब सोचने का क्या अर्थ है तात? आप अपने कक्ष में चले। मुझे तो पहले ही इसकी आशंका थी तात। दुख केवल यह है कि हमारी उपस्थिति में यह सब हुआ। हम सभी इसके दोषी हैं। क्षमा करें पितामह। जब भाई भाई में घृणा और प्रतिशोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया, तो हम चाहकर भी क्या कर सकते थे? वो भाई हमारी ही संतानें हैं कृपाचार्य। हमने ही उन्हें संस्कार दिए हैं। यदि उन्होंने अपनी सीमाएं लांघी हैं, तो उसके दोषी भी हम ही हैं, पाप के भागी भी हम ही हैं। अभी तो युद्ध का आरंभ हुआ है। अभी तो तुम्हारे जीवन में इससे भी सुखद क्षण आने वाले हैं भांजे। अब द्रौपदी तुम्हारी दासी है भांजे। जाओ और पांचाली को सभा में घसीट लाओ। ये भी होगा मामा, ये भी होगा।
क्योंकि एक बार को मैं अपना अपमान भूल भी जाऊं मामा, पर पांचाली की स्वयंवर सभा में हुआ मित्र कर्ण का अपमान, वो मैं कभी नहीं भूल सकता मामा, कभी नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है कि जो इस सारे संसार में एक भी धनुर्धर ऐसा नहीं जो नीचे तेल के पात्र में देखकर निशाना साध सके। एक भी धनुर्धर नहीं जो स्तंभ के ऊपर उस घूमते हुए यंत्र में स्थित घूमती हुई मछली की आंख भेद सके। महाराज जरासंध, शाल और कुमार दुर्योधन जैसे महायोद्धाओं के असफल हो जाने के बाद लगता है मेरी बहन पांचाली आज इस स्वयंवर से खाली लौटेगी, और यह दिन इस महान आर्यवर्त का सबसे शर्मनाक दिन होगा। नहीं धृष्टद्युम्न, नहीं। दुर्योधन के जीते जी आर्यवर्त शर्मिंदा नहीं होगा। ये लक्ष्य भेदा भी जाएगा और पांचाली का स्वयंवर पूरा भी होगा, क्योंकि अभी मेरा मित्र संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण यहां उपस्थित है। बस दुर्योधन, बस। यही मेरे जीवन का सबसे अमूल्य पल है। उस स्वयंवर सभा में अपमान का जो घाव इस नीच पांचाली ने मुझे दिया था, मैंने उसे हर पल कुरेदा है, हर क्षण हरा रखने का प्रयास किया है, हर पल उस पीड़ा को ना भूलने की कोशिश की है, केवल इसी क्षण के लिए, जैसे उस दिन की सभा में इस सावली सर्पिणी ने मुझे अपमान का घूंट पिलाया था। मैं आज उसे उससे भी अधिक अपमानित होते देखना चाहता हूं, अपनी लाज की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूं। अवश्य मित्र, अवश्य। उस स्वयंवर सभा में हुए अपने मित्र का वो अपमान मैं कैसे भूल सकता हूं। तात विदुर, पांचाली को दासी बनाना मेरी बहुत पुरानी साध थी। जाइए और उसे इस सभा में लेकर आइए। वो दासी नहीं है दुर्योधन, क्षत्रिय राजकुमारी है। आर्यवर्त के महाप्रतापी पांचाल राजवंश की क्षत्रिय कन्या है वो। हमारे महान कुरुवंश की कुलवधु है पांचाली। क्यों अपमानित करना चाहते हैं उसे? संसार आपकी हंसी उड़ाएगा दुर्योधन। आश्चर्य है तात। उस साहस नहीं है तो बैठे रहिए कायरों के समान। प्रतिहारी जी जी। अंतःपुर में जाओ और दासी द्रौपदी से कहो कि अब ये दुर्योधन उसका स्वामी है और उसके स्वामी ने उसे इस सभा में बुलाया है। कुमार? जाते हो या तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं? नहीं नहीं। महारानी, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। मैं जानती हूं निहारिका। ज्येष्ठ पांडव ने आपसी सद्भाव के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा। क्षमा करें देवी। क्या संदेश है प्रतिहारी? आपको सभा मंडप में याद किया गया है। मैं निमंत्रण देने आया हूं। मुझे बुलाया है? अब हाँ महारानी, मैं यही बताने आई थी। क्या मुझे बुलाया है? मैं रजस्वला हूं। मैं इस स्थिति में उस सभा में कैसे जा सकती हूं? मैं सच कहने का साहस नहीं कर पा रही हूं, पर सच को छुपा भी नहीं सकती और असत्य बोल नहीं सकती देवी। महाराज युधिष्ठिर ने आपको दांव पर लगाया था देवी, और वो हार गए। क्या? अब एक सवाल सा उठता है मन में कि महाराज युधिष्ठिर ने क्या सोचकर द्रौपदी को दांव पर लगाया होगा।
हालांकि ये तो वही जानते होंगे, पर इस घटना से एक बात तो तय हुई कि स्त्री की मर्यादा हमेशा दांव पर लगती रही। इतिहास में, वर्तमान में, भविष्य आपके सामने है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड द प्लेस। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी बात क्या है कि द्रौपदी को जिसने दांव पर लगाया, खुद न्याय और धर्म के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने कौन से धर्म का निर्वाह करते हुए ऐसा किया होगा, आप सोचिए। एक बात बताएं आपको, जब आप पाप करते हैं तब आपको कभी भी नहीं लगता कि आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आप कर रहे हैं। सुनते रहिए महाभारत।